आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। दिनांक 25 नवंबर 2023 को श्री गुरु कारसीन ब्रजानंद उदासीन आश्रम सेवा ट्रस्ट डीएवी कॉलेज रोड बागड़ी प्याऊ के पास राधा कुंड तिराहा श्री धाम गोवर्धन में ठाकुर जी मधुर ब्रज बिहारी जी का 19वां वार्षिक महोत्सव एवं परम पूज्य श्री स्वामी कारसीन ब्रजानंद जी महाराज का 40वां पुण्य स्मृति समारोह कारसीन पीठाधीश्वर श्री अनंत विभूषित परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी कारसीन गुरु शरणानंद जी महाराज की अध्यक्षता में सुसंपन्न हुआ। आश्रम सेवा ट्रस्ट के संस्थापक श्री स्वामी कारसीन रविंद्रानंद जी महाराज परमहंस ने अपने मुखारविंद से भक्तों को अनमोल वचन कहे और भक्तों ने बड़े ही प्यार से सुने। आइए देखते हैं वे सुनते हैं। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री मधुर ब्रज बिहारी लाल की, सभी संत हरिभक्तन की, आज के महोत्सव की जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री मधुर ब्रज बिहारी लाल को पुनः पुनः वंदन करते हुए हमारे मंच संचालक परम प्रिय गुरु भाई आदरणीय परम आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, हमारे मंच पर विराजमान सभी दिव्य संत महापुरुषों को चरणों में हम प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान सभी भक्त वृंद माताएं एवं बहनों को सप्रेम जय श्री कृष्णा। देखो, ये हमारा अहोभाग्य है जो गिरिराज महाराज की पावन सानिध्य में, गिरिराज महाराज की पावन भूमि पर बैठकर दूसरे हमारे दिव्य संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर उनके आशीर्वचनों का लाभ ले रहे हैं महाराज। ये बहुत कीमती शब्द हैं संतों के। अब लेना न लेना वो अपने ऊपर है, अपनी बात। परंतु सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे जन्म जन्मांतरों का जो अभ्यास चला आ रहा है ना, वो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। उसी अभ्यास को हम जन्म जन्मांतरों से करते आ रहे हैं और उसी को आज भी कर रहे हैं। ये सब ऐसा नहीं चलेगा। बहुत कुछ मिलता है। अभी हमारे सभी संतों ने महाराज गुरुजनों के लिए कितना, यानी कितना सब कुछ। तो ये है ना, यानी शरणागति। जब तक हमारी शरणागति नहीं होगी, हम नहीं नया कुछ ना कुछ नया कर बैठते हैं। वो हमारा कर्म बन जाता है हमारा, और वही हमारा प्रारब्ध बन जाता है। प्रारब्ध के अनुसार आना जाना वो सब चलता रहता है। इसलिए शरणागति बहुत जरूरी है। गुरु की शरणागति, संतों की सानिध्य, आशीर्वाद, इनके पास क्या चीज़ मिलता है सीखने को? रहनी, सहनी और बैनी। संतों के पास तीन चीज़ें हैं। अगर तीन वस्तुएं आपने सीख ली तो निश्चित ही आपका कल्याण है। रहनी यानी हमको कैसे रहना चाहिए। सहनी, संतों के सानिध्य में आने से, गुरुजनों की सानिध्य में आने से हमको वो बल प्राप्त होता है। यानी कितना भी महाराज, फिर भी हम उसको सहन कर जाते हैं। और बैनी हमको कैसा
किस तरह से बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कहाँ बोलना चाहिए, ये सब सीख रहे। 3 चीज़ें ही संत सिखाते हैं और इन चीज़ों को सीखना चाहिए। जो संतों के सानिध्य में आए हुए हैं, गुरु की जनों की शरण में हैं, उन्हें तो ये बहुत ज़रूरी है सीखना। और इन तीनों चीज़ों को सीखने से देखो, एक ही भगवान अनंत रूपों में विभक्त होकर के अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब कहते हैं जिसे कि जिस नाम में रुचि हो, जिस रूप में रुचि हो, कहते उसके दर्शन करो, उनकी पूजा करो, उनका ध्यान करो, उनके नाम का सुमरन करो। अगर एक ही भगवान, एक ही स्वरूप होता तो किसी को अच्छे लगते, किसी को नहीं अच्छे लगते। तो भगवान ने यानी विराट रूप, अनंत रूप धारण कर लिए। जिसको जो रूप अच्छा लगा उसको करो। गीता में दिया ना, ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन। भगवान कहते हैं जिस तरीके से मैं सनातन हूँ, वही प्रकार से कहते हैं महाराज जीव मेरा अंश होने के नाते ये जीव भी सनातन है। हमारे कहने न कहने से कुछ नहीं होता है। हम भगवान को माने या नहीं माने, भगवान है ही नहीं, तो क्या भगवान नहीं है? उनकी सत्ता है और रहेगी महाराज। तो इसी तरह से सनातन हम बोलने से क्या होता है? आजकल बहुत कुछ बोला जा रहा है, तो हमारे बोलने और उससे न बोलने उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जीव सनातन है, अनादिकाल से चला गया। जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, भगवान का अंश है, इसलिए वो सनातन है। परंतु फिर कहते हैं कि जो अंश है ना, वो मेरा अंश मानने को तैयार ही नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि अहम ने जीव को परमात्मा से अलग कर दिया। ऐसा बताया, अहम बहुत खराब चीज है। किसी भी चीज का हो, धन का हो, प्रॉपर्टी का हो, बल का हो, रूप का हो, यहाँ तक बताया कि महाराज भक्ति में भी अहम नहीं पतन का कारण बन जाता है। तो इसलिए अहम से दूर, यानी हमेशा पीछे रखो, आगे मत रखो। आगे अगर अहम रहेगा तो हमारा कार्य बिगाड़ेगा। तो इस जहाँ हम रह रहे हैं ये मृत्यु लोक है, कर्म प्रधान विश्व रचना का जो जैसे करे सबसे फल चाहता। कहते हम यानी अपने कर्म अनुसार हमारे जीवन में सुख और दुख तो आते और जाते रहेंगे, कर्म के अनुसार। यानी नाना प्रकार हम चाहते हो कि हमारे ऐसा कर्म बन जाता है महाराज, ऐसी बात नहीं। तो कहते हैं वो महाराज जो है यानी सुख और दुख तो आते और जाते रहेंगे जीवन में, परंतु कहते हैं मिटाना है तो अहम को मिटाना है और उसे यह एहसास करवाना है कि जीव अलग नहीं है, जीव परमात्मा का अंश है और सनातन है। जीव परमात्मा का अंश है और सनातन है। पहले लोग अहम को तप से तपाते थे, योग और समाधि से तपाते थे, परंतु आज कलयुग में ये सब संभव नहीं है। आजकल जानते हो काहे से तप रहे? भोगों के ताप से तपा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी अग्नि से तपा रहे हैं। यानी कोई भी एक दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करता, इतना अहम भरा हुआ है, परंतु इससे कुछ हाथ नहीं आएगा। ऐसा बताते ना, देखो ऐसा कहते हैं कि जीव समाप्त हो जाता है, पर भोग कभी समाप्त नहीं होते। कभी एकांत में बैठ के विचार करो, हमारे दादा परदादा
इन्हीं भोगों को, जो हम आज भोगों को भोग रहे हैं ना, इन्हीं भोगों को भोगते हुए हमारे दादा परदादा मेरा मेरा करते चले गए, और उन्हीं भोगों को भोगते हुए हमारे बाबा परबाबा उन्हीं भोगों को भोगते हुए हमारे मेरा मेरा करते वो भी चले गए। हमारे माता पिता उन्हीं भोगों को भोगते हुए मेरा मेरा करते वो भी चले गए, और आज हम उन्हीं भोगों को भोग रहे हैं और मेरा मेरा करते हम भी चले जाएंगे। हमारी आगे हमारी संतान आए जो है ना, वो भी इन्हीं भोगों को भोगेंगे और वो भी चली जाएंगे इसी तरह से। तो कहते ये सब क्या है? कहते यही तो माया है भगवान की, यही तो माया है। भगवान कहते हैं कि मेरी माया हर जीव से कुछ ना कुछ करवाती रहती है, करो और भोगो, कुछ यहाँ भोगो, कुछ स्वर्ग में भोगो, कुछ नरक में भोगो, कुछ 84 लाख योनियों में भोगो। समय बहुत कम है कि मैं जरूर थोड़ा जल्दी उसको समझो। यानी हमारा जैसे, यानी हमारा एक ही मन, हमारा जो मन है ना, वही हमको 84 लाख योनियों में लेकर जाता है। कैसे? कहते जैसे एक ही चाबी से ताला खुलता भी है और ताला बंद भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि चाबी दाईं ओर घुमाएंगे तो ताला बंद हो जाएगा और चाबी बाईं ओर घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा। यही प्रकार से हमारा एक ही मन, वही मन अगर हमारा संसार के भोगों में, विषय भोगों में रम जाता है, आसक्त हो जाता है, तो कहते हैं वो बंधन का कारण बन जाता है। यानी आवागमन का चक्कर पड़ जाता है, बार बार आना जाना, दुख दर्द सब सहन करना पड़ते हैं। और वही हमारा एक मन अगर परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, भगवान में आसक्त हो जाता है, तो कहते हैं वही मोक्ष का कारण बन जाता है, मोक्ष मिल जाता है उसे। इस बात का ध्यान रखो। दूसरी बात, जो भी आपने संतों के मुखारबिंद से सुना है, ये महाराज बहुत ही अमूल्य वस्तु यानी वाणी थी। उस पर चलने की कोशिश करो सब लोग, जहाँ तक भी हो प्रयास करो, क्योंकि संतों के संग से ही कुछ भी मिल सकता है तुमको, बाकी कहीं कुछ नहीं है। सिनेमा की तरह है हमारा संसार। जैसे पिक्चर चालू करते हैं ना, सारा देखने लगता है कुछ और उसको बंद कर दो, खत्म, कोई कुछ नहीं। यही प्रकार से ये संसार है, परंतु दो जगह धोखा नहीं है बताते हैं मेरे। एक तो परमात्मा से कभी धोखा नहीं होता और दूसरे कभी गुरुजन से, इनसे कभी धोखा नहीं होता। दो को पकड़ कर रखो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा महाराज। दूसरे, आप सब लोग अपना कीमती वक्त लेकर के ऐसे महोत्सव में आए। मैं तो यही कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मधुर ब्रज बिहारी महाराज से भी प्रार्थना करता हूँ, गिरिराज महाराज से भी, कि इसी तरह से आपके अंदर यानी भावना को बनाए रखें, संतों के प्रति प्रेम बना के रखें। और एक बात जरूर ध्यान रखा करें, बिजली के खंभे पे जैसे लिखा होता है ना सावधान, यही प्रकार से कहीं भी तीर्थ में जाओ, आप संतों के पास जाओ मिलने के लिए, तो कहते सावधान होकर के जाओ हमेशा। यानी ये दिमाग में रखो कि ऐसा ना हो कोई हमसे अपराध बन जाए, क्योंकि तीर्थ का अपराध और संतों के सानिध्य में किया गया अपराध कभी क्षमा नहीं होता महाराज। वज्र लेपो न भविष्यति, कहते मैं वज्र की समान कठोर महाराज।
इसलिए इन दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। कहीं भी तीर्थों में जाओ, सावधान, इस चीज़ की सावधानी रखो, हमसे कहीं कोई गलती न बन जाए, कोई अपराध न बन जाए। कभी किसी संत से, गुरुजनों से मिलने जाओ, वहाँ भी इस चीज़ का ध्यान रखो कि हमसे कोई गलती न बन जाए, अपराध न बन जाए। बस सब कुछ सहज ही, सब कुछ मिल जाएगा। और हमारे संतों ने तो महाराज सब कुछ आपको बता ही दिया है, और कुछ रहा तो है नहीं, और इसलिए जो है जितना बताया गया है उसका आप मनन करो। सबसे बड़ी बात देखो, सुनना एक अलग बात है और उस पर चलना एक अलग बात होती है। जब तक हम सुनेंगे, इधर से सुना उधर कान से निकाल दिया, हमको लाभ नहीं मिलेगा। सुनो और अपने उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो, कोशिश करो। देखो ये सब नाटक हैं, मैं तो कहता हूँ, भजन कर रहे, माला लेके बैठे, क्या है? नाटक है। पाठ कर रहे, नाटक है। हम यानी तीर्थों में जा रहे हैं, भागे, गंगा नहा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, सारे ये नाटक हैं। और इसी नाटक में जो हमको पाठ मिला है ना, उसको सहज से निभाना है, और उसी से हमारा मालिक प्रसन्न हो जाएगा हमारा, इन नाटक से। जैसे और नाटक होते ना, अगर तुमने पाठ बिगाड़ दिया ना तो मालिक तुरंत निकाल रहा, कहाँ से? फिर कितना भी वो करो, नहीं मारा, बोले नहीं, विश्वास उठ जाता है उसका, निकाल देता है। इसी तरह से ये सब हमारे पाठ हैं। परमात्मा हमारा मालिक है। जो भी हमको, आपको गृहस्थ धर्म का पालन का पाठ मिला है, उसको खूब निभाने की प्रयास करो, कोशिश करो। और हम लोगों को हमारा गृहस्थ धर्म का पाठ मिला है, हम लोग भी जैसा है वो तो निभा ही रहे, कर ही रहे। तो इन चीज अपने पाठ पर पूर्ण निष्ठा रखते हुए ध्यान रखो, हर समय हमेशा ध्यान रखो। बोल श्री मधुर ब्रज बिहारी लाल की, बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की, श्री गिरिराज महाराज की, सभी संत हरि भगतन की, आज के आनंद की। जय जय श्री राम। यानी समय हो गया है प्रसाद का, तो इसलिए सब लोग साथ ग्रहण करेंगे। सुंदर अभी श्री महाराज श्री जी ने आप लोगों को निवेदन दिया, 1 मिनट समय महाराज जी ने क्या कहा? उपदेश का सारांश। उपदेश का सारांश श्री पूज्य चरण महाराज श्री जी का है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रभूतो भविष्यति। अन्य क्षेत्रीय कृतं पापम, अपने घर पर, अपने घूमने फिरने में, अपनी नाते रिश्तेदारी में अगर कोई आपका पाप हो जाता है, मन से पाप हो जाता है, तन से पाप हो जाता है, वाणी से कोई पाप हो जाता है, तो तीर्थ क्षेत्रे विनिश्यति, आप या गोवर्धन की तरेटी में तीर्थ में आएंगे, श्री गुरु चरणों में आएंगे, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर गुरु चरणों में आकर के गोवर्धन की तरेटी में गिरिराज बाबा के पास आके भी कोई पाप करते हो, तन से, मन से, किसी प्रकार का, तो वज्रभूतो भविष्यति, उस पाप को कोई मिटाने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ महाराज श्री जी के पास कभी भी आए, निष्पाप होकर के जाएं, ऐसा चिंतन करते हुए आप सभी के लिए अभिनंदन। बहुत सुंदर आप पधारे, बड़ा आप लोगों ने आकर के अपना कीमती समय निकाला, आए, जाओ, मंगल करें। स्वस्ति अस्तु, मंगल सर्वे भवना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जय श्री राम।